एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। क्लास 10 के एग्ज़ाम्स रिसेंटली ख़त्म हुए हैं और बच्चों के भी प्रैक्टिकल्स होने हैं और उन बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में हमें गाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये फ़र्स्ट टाइम है और इससे पहले हमने प्रैक्टिकल कभी नहीं दिए। तो सर इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में क्या होगा? तो उन सब के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आपने इस वीडियो को 10 पुलिस जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन तक जो है ये कह सकते हैं मेरी बात पहुँच जाए। और कह सकते हैं पहले नंबर पर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं कि प्रैक्टिकल्स कुछ भी नहीं होते। चिल मोल ते मीठे चोल, सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल में सिर्फ इंजॉयमेंट है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ मज़े के मार्क्स मिलते हैं और प्रैक्टिकल में सिर्फ चिल माहौल होता है। तुम्हारे अगर किसी सीनियर कोई मतलब कि हुआ तो वो बता देगा तुम्हें, ठीक है। खैर पॉइंट पर आते हैं। मैंने प्रैक्टिकल को समझाने के लिए उसको 3 कैटेगरीज में कह सकते हैं स्प्लिट किया। लाइक कह सकते हैं कि मैंने उसको सबसे पहले जो है वो कह सकते हैं कि जो उसका लाइक एक मैकेनिज्म होता है बुकलेट का, कि आपके जो प्रैक्टिकल देने आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले ना एक सिस्टम होता है कि यार तुम लोगों को ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है और दरमियान में ना अपरेटस रख दिया जाता है। अच्छा, पाकिस्तानी सिस्टम में ना मैंने बहुत रेयरली देखा है कि यार प्रैक्टिकल में ना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। बस वो अपरेटस दिखाने के रख देते हैं और उसके बाद में वो एक बुकलेट दी जाती है और उस पर कहा जाता है कि यार इस पर एक्सपेरिमेंट लिखो। तो वो जो है वो तुम लोग अब पूछोगे कि सर वो क्या ज़बानी लिखना होता है या क्या लिखना होता है? तो यार देखो ये एक राज है, ठीक है। मैंने पिछले साल भी नहीं बताया था, बच्चों को पता चल गया था और ये अभी भी नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक हो गया? जब जाओगे तो वहाँ पर दोगे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं उस राज से पर्दा नहीं उठाना चाहता, वो पर्दा तुम खुद ही उठाओगे तो बस बात दबाओ, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एक नज़र पढ़ के चले जाना, बस यही करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर लाइक कह सकते हैं कि आप लोगों का ये जो कॉपी होती है, आपकी कॉपी के मार्क्स होते हैं, तो कॉपी ज़रूर बनाइए। अगर कि खुद नहीं बनवानी तो तैयार मार्केट में मिलती हैं। तो मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगा जो मतलब कि एक मार्केट के हिसाब से चलती हैं। तो जाओ यार जाके मार्केट से मतलब कि किताब ले लो और टाइम अगर कि तुम्हारे पास नहीं है तो जाके कह सकते हैं कि साइन वाइन करके जमा करा देना। तो वो तुम्हारे जो है ना कह सकते हैं कि मार्क्स 2-3 नंबर उसके होते हैं लाजमी, वो तुम्हें मतलब कि मिल जाएंगे। कैसे 4 नंबर होते हैं, ठीक है। 4 नंबर मतलब कि होते हैं, 6 नंबर इसके होते हैं, बुकलेट के होते हैं, बाकी वाइवा के होते हैं। अगर कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 2 साल के अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं 9-10 के इकट्ठे, तो इस तरह का मार्किंग स्कीम होती है, कुछ इस तरह से होता है। अब हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने प्रैक्टिकल नोटबुक बना दी, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है। मतलब इसके बाद आपके पास होता है लाइक कह सकते हैं कि वाइवा। यार देखो 20 नंबर का सारा जो प्रैक्टिकल है वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे वाइवा पर, ठीक है। जो लोग मतलब कि कह सकते हैं कि कहते हैं कि सर ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं, तुम्हारा वाइवा का प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल नाम ही वाइवा का है। पाकिस्तानी सिस्टम में, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में आपका जो एग्जामिनर होता है उसने क्या किया होता है, उसने एक पेज रखा होता है अपने पास, ठीक है। इस तरह से एक पेज होता है, लाइक उसमें उसने जो है ना आपके रोल नंबर इनलिस्ट किए होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट ईयर जो है वो कह सकते हैं फेडरल बोर्ड की एंट्री जब मैंने मतलब की थी एग्जामिनर के बैठ के अपने बच्चों के लिए, तो उसने क्या किया हुआ था, हर एग्जामिनर यही करता है कि रोल नंबर के सामने अल्फा बीटा इस तरह के ना अपने कोडिंग वर्ड्स लिखे होते हैं कि अगर इसने 5 सवाल पूछे तो इसने कितने जवाब ठीक दिए, उसी की बेस पर वो तुम्हें नंबर देता है 18, 19, 20, 17, 18। तो तुम्हारे टीचर जो साथ बैठे होंगे ना उनकी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि यार वो तुम्हें नंबर दिलाएं, भरपूर कोशिश होगी कि वो तुम्हें नंबर दिलाएं, क्योंकि ये तुम्हारे नंबर नहीं होते, सिर्फ वो कह सकते हैं कि उनके भी नंबर काउंट होते हैं, उनका जीपीए होता है, ठीक है। तो वो सच्ची बात है कि वो अपने लिए करते हैं, सही है। तुम्हारी अगर सेक्शन हेड है ना साइंसेज के टीचर, तो वो सबसे आगे होगी, वो अपने सब्जेक्ट में सबसे पहले, बस ठीक है। अच्छा जी, सो इसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि हम लोग मतलब कि जो टीचर होता है वो भी अपना टीचर फेवर करता है। अगर कि आपके उसके साथ ताल्लुकात बहुत संगीन नोयत के ख़राब नहीं है, ऐसा भी होता है कि फटे मटे किए होते हैं तुमने क्लास में, तो फिर कहते हो कि सर वो तो टीचर ने फेवर नहीं किया, वो फिर अलग अलग चीज़ है। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट नॉर्मल ऐसा ही होता है आपके पास। अच्छा जी, वाइवा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वाइवा के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? मैं बात को शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ कम हो और कम लेंथ में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो यार वाइवा की जो लेंथ है ना, कह सकते हैं वाइवा की जो सॉरी क्वेश्चंस हैं, लेंथ कह रहा हूँ, वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कोर्स में से मैक्सिमम होते हैं। लाइक व्हाट इज फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, लाइक ओम्स लॉ, लाइक आपके पास रेडियो एक्टिविटी, कहीं से भी मतलब कि आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। देखें अगर के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि खामोश मत बैठिएगा, उस तरह बुत बन के मत बैठना उसके सामने, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना। अगर कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर कि बिल्कुल तुम बुत बन के बैठ गए तो भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल शरीफों की तरह, बिल्कुल मासूमों की तरह बैठ जाना। और अगर कि तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आता तो कहना कि सॉरी मैम या सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। इस तरह देखो तरीके से, अगर कि तुम हो भी वो बैक बेंचर टाइप भी हो तो बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कमेंट सेक्शन में तुम जो मर्जी करते हो करो, लेकिन बात इस तरह की उसके सामने किया ना फिर उसने तुम्हें बताना है, ठीक है। उसने तुम्हें बताना है तो तुम्हारे फिर माँ बाप ने तुम्हें रिजल्ट वाले दिन बताना है, सच्ची बातें कर रहा हूँ, ठीक है।
तो कोशिश करना कि उसके सामने ज़रा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने भी एकदम मैं वाइवा लेने गया था तो मेरे सामने ये बच्चे जो है ना कुछ वो हो रहे थे कि हाँ हाँ भाई ठीक है, तो बस फिर सीधी सी बात है कि जब वो उधर तो फिर एग्जामिनर के हाथ में होता है, जो मर्जी वो तुम्हारे साथ करे। तो खैर वॉट एवर जो भी मतलब कि वो स्टोरी है, लेकिन इसमें जो, लेकिन देखो यार इसमें सिंपल सीन ये होता है कि अगर के तुम्हें आता है तो बताओ, नहीं आता तो सॉरी मैम सॉरी सर के कह दो कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें, सर इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, सर वो एक्चुअली सर मैंने रिवाइज मतलब कि किया था लेकिन सर वो एक्चुअली वो कह सकते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं है, या कोई भी यार इस तरह सा बात कर सकते हो यार, तुम इतने फनकार लोग हो, तुम्हें तो मतलब कि कह सकते हो कि बस कुछ कर लेना, लेकिन ये है कि खामोश मत बैठना। देखो एग्जामिनर को के सामने अगर तुम खामोश बैठोगे वो यही समझेगा कि यार तुम्हें नहीं आता, कॉन्फिडेंस रख के बात करोगे ना। मैंने ऐसे बच्चे देखे पूरा साल नहीं पढ़ते लेकिन लास्ट 2 रातें पढ़ के मतलब कि ना बुक को रिवाइज करके चले जाते हैं, और एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो उससे आता होता है। एग्जामिनर ये सोचता है कि यार हाँ भाई इस बच्चों को आता है। दूसरा इसके साथ साथ जो 9 के नंबर होते हैं उसकी वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो तुमसे पूछेगा 9 के नंबर, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि 9 के नंबर जब तुम उससे बताओ तो उसे कोई रीज़न भी था, अगर कि कम नंबर है तो रीज़न ही बता देना कि हमारे पास ये है कि आपने उसके सामने खामोश नहीं रहना, आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर होके भी नहीं देने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खामोश भी नहीं बैठना उसके सामने। लेकिन ये होगा कि अगर कि तुम उसमें से 5 अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है और तुमने 3 आंसर दे दिए तो वो ये समझता है कि हाँ भाई ये बच्चा काबिल है, तो वो मतलब कि कह सकता है कि वो तुम्हें रैंक करता है 19 और 20 मार्क्स वाले में। तो तुमने अपने आप पर भी मतलब कि भरोसा रख के जो है ना मतलब कि जाना है और अपनी भी कोशिश करनी है। तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हारे साथ करते हैं, मतलब कि 90% केसेस में ऐसा ही होता है। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि अगर एक बच्चा घबराया हुआ है कि सर मतलब कि प्रैक्टिकल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता, चिल सीन होता है, ठीक है, चिल सीन होता है। तुम यकीन मानो मेरी बात कि पिछले साल के जो रिजल्ट उठा के देखो प्रैक्टिकल्स के 18, 19, 20 में जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं अच्छे बच्चे होते हैं, या मतलब कि लाइक कह सकते हैं 80% भी तुमने वाइवा अच्छा दे दिए ना, लाइक 5 में से 3 सवाल ठीक दे दिए, तो तुम्हें कह सकते हैं कि 90% एग्जामिनर तुम्हें जो है आराम से जो है वो कह सकते हैं कि 20 नंबर पूरे देते हैं प्रैक्टिकल में। वो कहेगा कि हाँ यार ठीक है, लेकिन तुमने उसके सामने ज़रा जो कह सकते हैं कि अपने आप को नॉर्मल रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे ओवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे डाउन हो जाते हैं, ना तुमने डाउन होना है ना तुमने बहुत ज़्यादा ओवर होना है। डेट्स इट, आराम से मतलब कि कह सकते हैं बैठना इंसानों की तरह और बस तरीके से जो है ना शरीफों की दे देना। अगर के तुम आराम से तहम्मुल से अपना वाइवा दोगे तो रिलैक्स होकर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर कि तुमने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि घबरा गए या तुमने ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते और तुम्हारा सारा का सारा प्रैक्टिकल वाइवा पे बेस्ड होता है। तो मैंने जो टीचर्स की बात की वो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए की है कि यार हाँ यार टीचर रिलेटेड यही बातें थी, और मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और मैं कह सकता हूँ कि अगर कह सकते हैं कि कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, फिज़िक्स के कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि आपके कोर्स में से आते हैं। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी जो मेन बुक होती है उसको उठा लें, ठीक है, आप उसको गो थ्रू कर लें, 9 की भी और 10 की भी, मतलब कि हो जाती है जस्ट आपने गो थ्रू करें, डेफिनेशंस पढ़नी और कुछ भी नहीं, मतलब कि आती तो हैं आप लोगों को। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, और उसके जो साइड पे क्वेश्चन होते हैं वो भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो भी आपके कह सकते हैं पूछे जा सकते हैं। तो ये सीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका प्रैक्टिकल बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, बिल्कुल मतलब कि कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हो और घबराए हुए हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि नहीं सर प्रैक्टिकल में ये हो जाए, कुछ भी नहीं होता, या खुदा के बंदो कुछ भी नहीं होता प्रैक्टिकल में। और मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को कि यार ऐसा कुछ नहीं है तो बस मान लो मेरी बात, कुछ भी नहीं होता। तो प्रैक्टिकल बड़ी चिल सीन है। प्रैक्टिकल वही कह सकते हैं कि आसान सा मतलब कि एक एग्जाम सा होता है, इन्जॉयमेंट का दूसरा नाम प्रैक्टिकल है, बस डेट्स इट, ठीक है। तो इतनी सी बात है और उम्मीद करते हैं कि अब आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे आएँ। मुझे डीएम्स में, कमेंट्स में रिव्यूज़ देना जब प्रैक्टिकल देकर आ जाओ कि क्या हुआ था। मैं तुम्हारे डीएम्स का, मैं तुम्हारे कमेंट्स कर देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव कमेंट्स में हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, नेगेटिव कमेंट वाले हमेशा जो है वो कह सकते हैं कि साइड पे रहते हैं। तो पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव कमेंट करें, जो भी आपके साथ हुआ अपना इंसिडेंट जो है वो शेयर करें, क्योंकि हर बंदे के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हर इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट होता है, लेकिन बातें इसी फ्रेम के अंदर होती हैं। आपकी जो बातें होती हैं, आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो इसी फ्रेम में होती हैं। लास्ट ईयर भी यही फ्रेम था आपके, मैंने लास्ट ईयर जब वीडियो बनाई थी तो बिल्कुल यही फ्रेम था, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जो हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम है उसके प्रैक्टिकल्स ऐसे ही होते हैं। बस आपका वाइवा अच्छा हो, ऑटोमेटिकली आपके जो है वो कह सकते हैं स्कोर बेस्ट हो जाएगा। अगर कि आपका वाइवा अच्छा ना हो तो आपका जो है वो कह सकते हैं प्रैक्टिकल में स्कोर नहीं होता। इतनी सी बात समझ लो तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और थोड़ी मोटिवेशन भी मिल गई होगी कि यार प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके दे दो, मज़ा आएगा प्रैक्टिकल करने में, एंजॉय करके आओगे। और याद रखना कि बिल्कुल भी टेंशन लेनी, अब तुम लोगों ने बस सिर्फ एक चीज़ फोकस करना है, अपनी समर वेकेशंस को कह सकते हैं प्रोडक्टिव बनाओ
उसमें फ़र्स्ट ईयर की कोर्सेज कवर करो, फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेजेस सर्च करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लो और बस कॉलेज लाइफ में अब इन हो जाओ और बस अब 10th क्लास को खैराबाद कह दो। तो चलिए इंशाल्लाह अपने मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।